जो प्रोसीजर्स हैं, जो इल्तवा होता है और जो हमारे यहाँ के तफ्तीशी अदारे हैं जिस तरह वो काम करते हैं और जिस तरह हमारे यहाँ मुकदमात बनाए जाते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के अदारे हैं, मजमूई तौर पर मिलकर जो हम कहते हैं निज़ाम अदल जो है ना, वो प्रोसिक्यूशन का भी नाम है, इन्वेस्टिगेशन का भी नाम है, डिसीजन मेकिंग का भी नाम है। तो उसका सारा जो है सब मिलकर उसको मुतासर करते हैं ना। तो जब हम कहते हैं कि हमारा नंबर बहुत पीछे रह गया है तो हम सिर्फ जजों पे उंगली उठा देते हैं, अपनी प्रोसिक्यूशन को नहीं देखते, अपनी इन्वेस्टिगेशन को नहीं देखते, और किस तरीके से हुकूमतें जो हैं या मुख्तलिफ ताकतवर अदारे जो हैं वो यरगमाल बना लेते हैं तफ्तीशी अदारों को, प्रोसिक्यूट करने वालों को और एहतसाबी नैब को, FIA को, और मर्जी के मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मुकदमे फिर उसके बाद की कोशिश करते हैं कि मुकदमे जो हैं ये उलझते चले जाएं। उसके नतीजे में पूरा माहौल ख़राब होता है, निज़ाम अदल ख़राब होता है। अब देखिए क्या क्या मुकदमे नहीं बने, आसन इकबाल पर, साद रफीक पर, खुद नवाज शरीफ साहब पर, खुद शहबाज शरीफ साहब पर, और देखें शाह खाकान अब्बासी पर जो आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर में ये सब होता रहा, और आज इमरान खान साहब के ऊपर क्या हो रहा है, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे। आज मैं देख रहा था जो बुशरा बीबी हैं, जी हाँ, उनके ऊपर मेरा ख्याल एक ही दिन के हवाले से कोई 10 मुकदमे दर्ज हो गए, हाँ, कोई 20 मुकदमे दर्ज हो गए। भाई कि तमाशा क्या हुआ, इससे तासुर क्या, इससे तासुर जो है मिलता है कि जिसपे मुकदमा दर्ज हो रहा है वो मजलूमियत का तासुर होता है, उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। निज़ाम अदल जो है उस पर दाग लगता है। बिल्कुल सर, ये जो है ये हमारे सियासतदान अगर मिल के बैठते, सोचते और एक कोई ऐसा एक मुश्तरका लाहे अमल बनाते तो ये कालक उतार देते हमारे चेहरे से, हमारे निज़ाम अदल के चेहरे से भी, और अदलिया भी उसमें फिर अपना किरदार अदा करती। तो अदलिया में भी एक ऐसे लोग पैदा हो गए जिनको धौंस जमाने की आदत थी, जो इंतजामी इख्तियारात पर इस्तेमाल कर रहे थे। क्या किया खुद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, क्या किया साकिब निसार साहब ने, क्या किया हमारे बंदियाल साहब ने, और ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि अल्लामा अल हफीज सर एक फैसला, और फिर उसके बाद अमल भी नहीं कराया, अभी सर एक अमल नहीं कराया। सर एक इत्तला आ रही है, अभी भी एक फैसला है जिस पर अभी आप बात कर रहे थे, हलफ उठाना पड़ेगा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई थी, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा हलफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश कर लेंगे अपने किसी हम रिपोर्टर को भी साथ ले लें, लेकिन ये अभी ब्रेकिंग न्यूज है वो चल रही है। उन्होंने फैसला कर दिया, उनकी राय है, जो आइन जो है उसका तकाजा यही है, लेकिन मामला तो वही चलेगा जो अदालत कहेगी। अदालत कहेगी बार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस पे वहाँ एतराज दायर हो सकता है। अच्छा, चीफ जस्टिस को फैसला करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। ठीक है, और तो ये भी एक इंतजामी हुक्म है ना, कोई दरखास्त तो उनके पास नहीं थी, अदालती पिटीशन नहीं थी, जजों ने खत लिखा था, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। अब देखते क्या उसका आर्गूमेंट क्या दिया। ठीक है, अच्छा सर ब्रेक पे हमने जाना जाते जाते वो, क्योंकि अदलिया की हम बात करें तो IMF का वफ्द यहाँ पर एक मौजूद है, IMF का वफ्द आया है, तो वो देखेगा, वो आपके जो गवर्नेंस के अदारे हैं, जो अदलिया है, जो इंतजामिया है और जो तफ्तीशी अदारे हैं, उनका जायजा लेने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके के 6 शोबे हैं जिसमें वो कह रहे हैं 6 शोबे हैं, हाँ जी, जिनका वो जायजा लेंगे। जी हाँ, तर्ज़ हुक्मरानी करप्शन के जायजे के लिए, यानी कि वजारत खजाना के मुताबिक मतलब खबर आई, वो मुख्तलिफ महकमों का जायजा लेंगे, मुख्तलिफ शोबों का। अब उसमें हमारे रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा एहतजाज किया है, उन्होंने कहा हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, खुद मुख्तारी के खिलाफ है, इनको वापस भेजा जाए। लेकिन वजारत खजाना कहती है, क्योंकि वो दस्तखत किए ना औरंगजेब साहब ने, तभी तो लोग आए हैं, वो कहती है नहीं कोई ऐसी बात नहीं। देखिए अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं और आपके सिस्टम ठीक चल रहे हैं तो फिर लोगों को ब्रीफ करने में क्या एतराज है। तो अगर आप इसको एक एंगल, अगर ये ब्रीफिंग देनी है उनको और उन्होंने ये निशानदेही करनी है कि इसको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, फिर तो कोई मुज़ाकरा नहीं है। लेकिन अगर वो बात है जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं तो फिर तो सोचा जाना चाहिए कि हम कोई यानी अपने सारे कपड़े उतार के उनके सामने क्यों लेट रहे हैं, तो ये भी तो देखें ना, हमारी को खुददारी तो होनी चाहिए, कोई हमीयत भी होनी चाहिए। तो एक एंगल वो है, एक एंगल ये है, जाविया अपना अपना है। तो आप क्या कहें? चलें सर, एक जाविया जो है वो बानी पीटीआई का भी है, वो ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। अब मुफलसी जो है ना, मुफलसी भी तो एक शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। मुफलिसी की भी तो अजब चीज है ना,
पैसे भी तो लेने हैं, beggars are not choosers। और भिखारी भी तो हैं, भीख भी तो मांगनी है, चले। तो फिर कुछ ना कुछ नखरे भी उठाने पड़ेंगे ना देने वालों के।